Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 73 of grade 9 physics. अच्छा स्टूडेंट, आपको याद है कि हमने रिटन वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। इससे पहले जो लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 71 और 72 में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2 राइट किए। इससे पहले लेक्चर नंबर 70 पे हमने कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस का रिटन वर्क ख़त्म किया। आज हम रिटन वर्क ऑफ एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो सुन, आपको याद है कि मैं यहाँ जिस तरीके से रिटन वर्क करूँगा उसी तरीके से आपने अपने साथ अपनी नीट नोटबुक्स में राइट करना है। द एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2.1 क्या है कि इन द गिनीज गैस्ट्रोपोड चैंपियनशिप द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ गार्डन स्नेल वाज रिकॉर्डेड। आपके पास गैस्ट्रोपोड चैंपियनशिप है। इसमें एक स्नेल है जो गार्डन में उसका जो फास्टेस्ट स्पीड है वो रिकॉर्ड किया गया है। The snail covered 330 millimeter distance in 2 minutes and 20 seconds. वो स्नेल जो है आपके साथ 330 मिलीमीटर डिस्टेंस जो है वो 2 मिनट और 20 सेकंड में कवर करता है। What was the speed of the snail? स्नेल का स्पीड क्या है? तो यहाँ मिलीमीटर, चूँकि मीटर डिस्टेंस का यूनिट है, मिली उसके साथ प्रीफिक्स 10⁻³ है, तो ये डिस्टेंस रहा आपके साथ 2 मिनट और 20 सेकंड हमारे साथ टाइम रहा, तो स्पीड हमारे साथ बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम। तो उसी ही तरीके से हम स्पीड को फाइंड करेंगे। आंसर क्या है? डेटा में हमारे साथ गिवन डेटा है डिस्टेंस कवर डेल इज इक्वल टू 330 मिलीमीटर, डिस्टेंस कवर डेल एस इज इक्वल टू 330 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिली हमारे साथ 10⁻³ के बराबर है। तो जब 10⁻³ हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ 0.330 मीटर बन जाएगा। तो डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू 0.330 मीटर। अच्छा, टोटल टाइम क्या है हमारे साथ? 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो हमें पता है कि हर मिनट में हमारे साथ 60 सेकेंड्स होते हैं, प्लस यहाँ पे उसके साथ सेकेंड भी लिख लें, प्लस 20 सेकेंड्स। सही है, 20 सेकेंड ऑलरेडी गिवन है हमारे साथ। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। तो इससे टोटल टाइम हमारे साथ जो हासिल होगा वो 140 सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमें टोटल टाइम भी पता चला कि 140 है और टोटल डिस्टेंस 0.330 मीटर है। तो हमारे साथ जो फार्मूला है कि रिक्वायर्ड हमसे क्या है? स्पीड है। आंसर फार्मूला प्लस सोल्यूशन। एज वी नो दैट, हमें पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो वहाँ ऊपर हमने टोटल डिस्टेंस को भी फाइंड किया, टोटल टाइम को भी फाइंड किया। अब हम उसी ही में वैल्यूज पुट करें। v इज इक्वल टू एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू s/t। सही है, तो एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू s/t। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में वैल्यू, इक्वेशन a में वैल्यू पुट करेंगे। हमारे साथ इक्वेशन a है। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन a, जो गिवन डेटा में हमारे साथ टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 0.330 डिवाइड बाई 140। ये डिस्टेंस है टोटल, ये 140 हमारे साथ टाइम है। तो उसका जो एवरेज स्पीड है वो हमारे साथ 0.0024 मीटर पर सेकंड। स्नेल का जो एवरेज स्पीड है कि वो 1 सेकंड में 0.0024 मीटर फासिला कवर करता है। तो आंसर क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड 0.0024 मीटर पर सेकंड। तो ये रहा एग्जाम्पल 2.1। अब हम राइट करें एग्जाम्पल 2.2। A straight track is 1200 meters in length. A runner begins at the starting line, runs due to east for the full length of the track, runs around and runs halfway back. आपके पास इस तरह है कि एक रनर है
उसके लिए जो स्ट्रेट फासला है वो 1200 मीटर है। तो इस तरह करता है कि जब वो इस फासले को एक दफ़ा पूरा कवर कर लेता है, मीन 1200 मीटर फासला कवर करता है एक एंड से दूसरे एंड तक, तो वो दोबारा वापस हो कि इससे हाफ फासला कवर करता है, मीन कि दोबारा जब रिटर्न हो जाता है ना एंड पॉइंट से, तो दोबारा वो इसी एंड पॉइंट से अपनी इनिशियल पॉइंट की तरफ 600 मीटर फासला कवर करता है। तो और उसकी जो टाइम है, द टाइम फॉर हिज रन इज 5 मिनट, उस टाइम उसके लिए हमारे साथ जो टाइम है वो 5 मिनट है। तो हमसे क्या मांगते हैं कि व्हाट इज हर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, उसका आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करें। अच्छा, आंसर क्या है यहाँ पे हमारे साथ, आप यहाँ इस तरह जरा करें कि यहाँ इसको ये एवरेज स्पीड करें पहले, क्योंकि मैंने पहले सोल्यूशन में एवरेज स्पीड किया है, सही है, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कर दें। यहाँ बस छोड़ दे, बुक से आप क्वेश्चन लिख रहे बस बुक के लिहाज से ठीक है। तो लेकिन हम सोल्यूशन में क्या करेंगे कि पहले एवरेज स्पीड को फाइंड करेंगे और फिर इसके बाद एवरेज वेलोसिटी को। तो एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी, आंसर हमारे साथ गिवन डेटा क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 1200 मीटर। हमें पता है कि हमने पढ़ा कि डिस्टेंस हमारे साथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब ये 1200 मीटर डिस्टेंस वो एक दफ़ा कवर कर लेता है और दोबारा उसी ही डिस्टेंस के हाफ मीन 600 मीटर दोबारा फासला कवर करता है, तो मीन कि इन्होंने जो टोटल फासला कवर किया वो पहले चक्कर में उन्होंने जो 1200 मुकम्मल किया और इसके साथ हम उसकी जो दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया और हाफ डिस्टेंस कवर किया तो वो भी हम उसके साथ ऐड करेंगे। तो मीन कि इनका जो टोटल फासला होगा वो हमारे साथ 1200 मीटर पहले चक्कर वाले में और सेकंड चक्कर में जो उन्होंने 600 मीटर फासला कवर किया है, तो वो हम टोटल फासला को ऐड करेंगे। तो डिस्टेंस कवर जो हमारे साथ होगा 1200 मीटर प्लस 600 मीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 1800 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कवर, तो अगर आप देखें तो ये हमारे साथ स्ट्रेट व डायरेक्टेड डिस्टेंस है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जब उन्होंने एक दफ़ा तो 1200 मीटर डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, लेकिन जब वो इसकी दोबारा पहले वाले डायरेक्शन के खिलाफ सिमत में उन्होंने दोबारा दौड़ना शुरू किया दूसरे चक्कर में, पहले चक्कर में वो एक डायरेक्शन में गया था फ्रॉम वन स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, और दूसरे चक्कर में उन्होंने एंड पॉइंट से स्टार्ट किया टुवर्ड्स दी स्टार्ट पॉइंट और उन्होंने उसी ही डिस्टेंस के हाफ फासले को कवर किया। तो अगर आप देखें तो इसमें जो पहले वाले डिस्टेंस फॉर एग्जांपल वो 1200 मीटर उन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना, ये सेकंड चक्कर उसका डायरेक्शन उस पहले वाले की मुखालिफ सिमत में है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट में हमारे साथ उसका जो पहला चक्कर और दूसरा चक्कर है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहला चक्कर चूंकि वो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ जाता है तो उस हम पॉजिटिव लेंगे, और जो दूसरा चक्कर है वो पहले वाले चक्कर के मुखालिफ से मत में है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम वो नेगेटिव लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस माइनस हाफ डिस्टेंस। सही है कि ये टोटल डिस्टेंस हम उससे क्या करेंगे, उससे जो हाफ डिस्टेंस है वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो उन्होंने एक दफ़ा कवर कर लिया तो वो 1200 मीटर उन्होंने एक डायरेक्शन में कवर कर लिया, लेकिन फिर सेकंड चक्कर में वो इसका अगेंस्ट से में जा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये हाफ डिस्टेंस जो जाहिर किया ये नेगेटिव जाहिर किया। तो डिस्प्लेसमेंट कवर इज इक्वल 1200 माइनस 600 इज इक्वल टू 600 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ 600 मीटर रह गया। जो टोटल टाइम उन्होंने दिया है 5 मिनट, तो वो है 5, तो एक मिनट में हमारे साथ 60 सेकेंड्स है, तो टाइम 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स, तो टाइम टोटल हो जाएगी इज इक्वल टू 300 सेकेंड। रिक्वायर्ड हमसे क्या है, एवरेज स्पीड और सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी।
आंसर है हमारे साथ, हम फार्मूला प्लस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। एज वी नो दैट कि एवरेज स्पीड हमारे साथ बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब हम गिवन डेटा से पुट करेंगे वैल्यूज इन इक्वेशन ए। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 800 मीटर डिवाइड बाय 300 सेकेंड्स। तो इससे हमारे साथ जो एवरेज स्पीड आता है वो 6 मीटर पर सेकेंड आता है। मीन कि जो रनर है वो 1 सेकेंड में 6 मीटर फासला कवर करता है। एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे साथ के टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ आप इस तरह कर दे कि यहाँ पे आपने इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी ये एरो लगाना है। अच्छा सही, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एस डिवाइड बाय टाइम टी। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टी। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसको मैंने इक्वेशन बी का नाम दे दिया। सो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन बी, average velocity is equal to 600 meter total displacement divided by total time 300 seconds. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल 200 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या रहा हमारे साथ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल 200 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट। तो ये रहा आपके साथ एग्जांपल 2.2। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 3.2.3। एग्जाम्पल 2.3। एग्जाम्पल 2.3 क्या है कि यू ऑब्जर्व दैट योर कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 140 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए कि उन्होंने कहा कि आपकी जो गाड़ी है वो एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट से। तो मीन कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है क्योंकि वो रेस्ट में है, टू 140 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीन कि वो फाइनल वेलोसिटी 140 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाता है। इनिशियली वो रेस्ट में है, इनिशियल 0 है, फाइनल वेलोसिटी 140 है इन जस्ट 17.6 सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ 17.6 सेकेंड में, ऑन स्ट्रेट टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ योर कार, आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या होगी। तो इसमें डेटा हमारे साथ क्या है कि गिवन डेटा में इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई वो 0 किलोमीटर पर आवर है क्योंकि वो रेस्ट में है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ वी एफ जो है वो 140 किलोमीटर पर आवर है। तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाइड बाई किलो की जगह में 1000 मीटर अपनी जगह पर और आवर की जगह में 3600 सेकेंड लगाऊंगा। सही है, तो इस तरह ये हमारे साथ हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाइड बाई 2 जीरो से इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर डिवाइड बाई 36 सेकेंड्स। तो जब ये 10 और 140 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इससे हमारे साथ 1400 मीटर डिवाइड बाई 36 सेकेंड। तो मीन के फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 1400 मीटर डिवाइड बाई 36 सेकेंड। तो इससे हमारे साथ जो वैल्यू आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 38.88 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा आपके साथ फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। उन्होंने किलोमीटर पर आवर में दिया था, हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। अच्छा, टाइम एलैप्स, उन्होंने जो टाइम इसके लिया है वो 17.6 सेकेंड है। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है, एक्सेलरेशन ए। तो आंसर फार्मूला प्लस सोल्यूशन। एज वी नो दैट, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस वी के ऊपर भी हम एरो लगाएंगे।
सही है, यहाँ से इसके ऊपर ये एरो कर दे। अच्छा सही है, तो अब ये हो गया हमारे साथ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी जो हमने फाइंड किया था 38.9 मीटर पर सेकेंड, जो टोटल टाइम हमने हमारे साथ है वो 17.6 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन इससे हमारे साथ जो हासिल हो जाएगा वो 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जब हम 38.9 को 17.6 पे डिवाइड करेंगे तो ये सेकेंड और सेकेंड आपस में मल्टीप्लाई होकर इसके पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगी, और इसकी 38.9 डिवाइड बाई 17.6 से हमारे साथ 2.2 आता है। तो आंसर क्या है हमारे साथ कि एक्सेलरेशन ए जो है वो 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो उसकी गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये रहा आपके साथ एग्जाम्पल 2.3। कोशिश करें कि आपने इससे पहले जो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल नीट और साफ अपने साथ अपनी नीट नोटबुक्स में नोट की है, तो इस तरह ही भी उनको फ्रंट पेज पे दे रहे कि एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2, और इसके बाद फर्दर ये स्टार्ट करें।